तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जाओमू जो होता है वो घबराते हुए यू रोंग जो होती है उससे बोलता है कि अंदर से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया इस चीज़ के जानने के लिए कि अंदर क्या रखा है। जो सुनते के साथ ही यू रोंग जो होती है वो बोलती है कि ओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम अंदर चाहे वो नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुम्हारी इस हरकत के बारे में मुझे शुरू से ही शक था। इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पर जो एरे है वो सेटअप जो है वो कर दिया था। यहाँ तक कि अगर एक नेसेंट सोल का जो कल्टीवेटर है, अगर वो भी फोर्सफुली अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे भी यहाँ पर उल्टा सफ़र ही जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो अपने पास से जो पिल होती है वो निकालने लगता है। पिल को निकालते हुए यू रोंग जो होती है उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर आप गलत समझ रही हो, असल में मैं तो केवल इसीलिए आ रहा था क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था, और मुझे लगता है कि इस चीज़ को देखने के बाद में आप पर्सनली मुझे खुद ऊपर इनवाइट जो है वो करोगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो 8 कैरेट की पिल होती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और अब जैसे ही जो यू रोंग होती है वो 8 ग्रेड की पिल को महसूस करती है तो वो फुल स्पीड में सीधे जो जाओमू होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो केवल टावल टावल में ही जो जाओमू होता है उसके सामने जो है वो आ जाती है। और अब उस पिल को देखने के बाद में यू रोंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि ये तो 8 ग्रेड की ओरिजिन गैदरिंग पिल है। और इतना बोलते के साथ ही अब यू रोंग जो होती है वो जल्दबाजी में जो जाओमू होता है उसके हाथ को ही पकड़ लेती है। उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि ये पिल तुम्हारे पास में कहाँ से आ गई, जल्दी से मुझे ये दिखाओ। और यूरोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे कर लेता है। जो देखकर यूरोंग जो होती है वो बड़े ही प्यार से उससे बोलती है कि जूनियर ब्रदर, आखिर तुम अपनी सीनियर सिस्टर को जो ओरिजिन गैदरिंग फील है वो थोड़ा पास से जो है वो देखने क्यों नहीं देते। मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि ये असली है या नकली है। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो यूरोंग से बोलता है कि ठीक है तुम इसे देख सकती हो, लेकिन तुम इसे टच है वो नहीं कर सकती हो, क्योंकि क्या पता है तुम यहाँ पर इसे फेक प्रोडक्ट बताकर अचानक से इसे खा जाओ, उसके बाद में तुम्हें इस चीज़ को साबित भी नहीं कर पाऊंगा कि मेरी पिल जो थी वो असली थी। और अब जाओमू की इस बात को सुनकर यूरोंग जो होती है वो कसम खाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं कसम खाते हुए हूँ कि मैं केवल इसे देखूंगी, मैं इससे टच है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूरोंग जो होती है उसका टावल अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है, जिस कारण अब यूरोंग जो होती है वो भी चिल्लाते हुए अचानक से ज़मीन पर बैठ जाती है। और जाओमू जो होता है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलता है कि देखो इसमें मेरा यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं है। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो उससे बोलती है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो और पहले मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं अपने जो कपड़े हैं उन्हें चेंज जो है वो कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो अपने टॉवल को उठाकर अंदर जो है वो जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जाओ भी मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मानना पड़ेगा कि सीनियर सिस्टर का जो फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यूरोंग जो होती है वो जाओमू के हाथ में उस पिल को देख रही होती है। और जाओमू जो होता है वो उससे पूछता है कि ठीक है क्या तुमने इसे देख लिया। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, कि बिना किसी डाउट के ये चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि ये 8 ग्रेड की ओरिजिन गैदरिंग पिल ही है। और अब इतना बोलते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो अचानक से जाओमू के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और उससे बोलती है कि जूनियर ब्रदर प्लीज़ मुझे इस पिल का प्राइस बताओ, अगर इस पिल के लिए मेरे पास में जो कुछ भी है अगर मुझे सब कुछ सेल करना पड़ा तो मैं यहाँ पर सेल करने के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो यूरोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर सच बताओ तो इस टाइम पर मेरे पास में पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो थोड़ा सूंघते हुए बोलता है कि अरे ये तो खुशबू काफ़ी प्यारी है। सीनियर सिस्टर यूरोंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये इतनी प्यारी खुशबू जो है वो किस चीज़ के अंदर से आ रही है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो अचानक से अपने पास से एक प्लांट जो होता है उसे निकाल लेती है। और जो जाओमू होता है उससे बोलती है कि वो खुशबू इसके अंदर से आ रही थी तो कैसा रहेगा, क्या तुम इसे जो ओरिजिन गैदरिंग पील है उसके बदले में एक्सचेंज करना चाहोगे। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो यूरोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ इस तरीके से मेरा एडवांटेज उठाना बंद कीजिए, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस प्लांट के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है, लेकिन उसके बाद भी इसका कंपैरिजन जो है वो ओरिजिन गैदरिंग पिल के साथ में नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो जाओमू से बोलती है कि मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी हर्ब जो है वो नहीं है, इसे अजूरा ऑर्चिड फेरीलिंग जी जो है वो कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर स्प्रिट हर्ब होता है। और ये मेरे फादर को मिला था जिस टाइम पर मेरे फादर जो है वो मेरे लिए जो ओरिजिन गैदरिंग पील है उसे ढूंढने के लिए इन सेंसिटिव रियलम के अंदर जो है वो गए थे, तो उसी टाइम पर उन्हें ये चीज़ जो है वो मिल गई थी। यहाँ तक कि हमारे जो एल्डर थे उन्होंने भी इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ जो है वो की थी। इस टाइम पर ये 8 ग्रेड का एक स्पिरिचुअल हर्ब है और अभी भी ये अपने ग्रोथ पीस में है। इसीलिए मुझे डर है कि जिस टाइम पर ये अपनी मिच्योर फॉर्म के अंदर जो है वो पहुंचेगा तो ये सभी स्पिरिचुअल हर्ब जो है उन्हें पूरी तरीके से सरपास करते हुए एक पीयरलेस हर्ब में बदल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जाओ मुंह होता है वो बोलता है कि क्या एक पीयरलेस हर्ब।
और जाओमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो यू रोंग होती है वो जाओमू के पास में आकर बैठ जाती है और उसे बोलता है कि जूनियर ब्रदर कैसा रहेगा कि अगर आप इस एक्सचेंज के लिए एग्री कर जाए तो बदले में मैं यहाँ पर आपको 50 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन भी दूंगी। जो सुनकर अब जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये अजूरा और चिड़ जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही कीमती हर्ब है और ये इनफ है 8 कैरेट की ओरिजिन गैदरिंग पिल को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे पिल की काफ़ी ज़रूरत है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा और बेनिफिट उठाना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो यूरोंग जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है मैं मानता हूँ कि ये अजूरा ऑर्चिड जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक स्पिरिचुअल हर्ब जो होते हैं उन्हें कल्टीवेट करने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा जो है वो आता है। उसी के साथ में यहाँ पर इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि इसे पूरी तरीके से मैच्योर होने में कितना टाइम जो है वो लगने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसे मैच्योर होने में पूरे 100 सालों का टाइम लग जाए और मेरे पास में इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूरोंग होती है वो भी थोड़ी सी परेशान होने लगती है और जाओमू से बोलती है कि जूनियर ब्रदर अगर देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, कोई नहीं जानता है कि ये जो अजूरा ऑर्चिड है उसे पूरी तरीके से मैच्योर होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए जूनियर ब्रदर कैसा रहेगा कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ और बेनिफिट दूँ। तो जो सुनकर जाओमू जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो यूरोंग से बोलता है कि तुम किस प्रकार के बेनिफिट की बात कर रही हो। और जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो अचानक से अपने प्राइवेट पार्ट से कोई चीज़ जो होती है वो निकालने लगती है और अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने प्राइवेट कपड़ों को निकाल कर जाओमू जो होता है उसे देते हुए बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। जिसे देखने के बाद में अब जाओमू जो होता है वो भी थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है ये सीनियर सिस्टर यूरोंग आपने मुझे किस तरह का पर्सन समझ लिया है, आपका जो जूनियर ब्रदर है वो इस तरह का भी पर्सन नहीं है। और जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही यूरोंग जो होती है वो अचानक से उस कपड़े के अंदर कुछ करते हुए जाओमू जो होता है उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर आप गलत समझ रहे हो, जरा एक बार इसे केयरफुल होकर देखो। और अभी यूरोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके प्राइवेट कपड़े जो होते हैं वो अचानक से एक आर्टिफैक्ट जो होता है उसके अंदर बदल जाते हैं और अब यूरोंग जो होती है वो उसे बताती है कि ये 7th ग्रेड का डिफेंस आर्टिफैक्ट है जो कि मेरे फादर ने मुझे दिया था, जिसका नाम कि ड्रैगन आर्मर है, जिसे कि जो ड्रैगन स्वॉर्म और जो ड्रैगन स्कल था उसकी मदद से यहाँ पर क्राफ्ट जो है वो किया गया था। इसके अंदर मल्टीपल फ्लेम जो है उसका यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है, जिसका इसका जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि ये नीस एंड सोल रियलम के एक्सपर्ट के भी कई सारे अटैकों को ब्लॉक जो है वो कर सकता है। जो सुनकर अब जाओमू जो होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट को ले लेता है और उस आर्टिफैक्ट को लेते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर ये आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्या आप सच में इसे मुझे देना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही यूरोंग उसे बताती है कि देखा जाए तो मैं यहाँ पर हमेशा ही इस वैली के अंदर ही रहकर जो एरे है उसके बारे में यहाँ पर अपनी नॉलेज को बढ़ाती रहती हूँ और मैं बहुत ही कम वैली से बाहर जाती हूँ, तो इसीलिए आर्टिफैक्ट मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट को पहनने के लिए अपने ऊपर के कपड़ों को उतारने लगता है और बोलता है कि सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो उस आर्टिफैक्ट को जो है वो पहन लेता है और अब जाओमू की बॉडी को देखने के बाद में यूरोंग जो होती है वो थोड़ा ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में मानना पड़ेगा कि इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छी है। और यूरोंग ये सोच ही रही होती है तभी जाओमू जो होता है वो यूरोंग की तरफ देखने लगता है, जो देखते के साथ ही यूरोंग अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। जो देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मुझे यहाँ पर जो सीनियर सिस्टर है उसे थोड़े से स्पिरिचुअल स्टोन देकर यहाँ पर और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमा लेना चाहिए। और अभी इतना सोचकर जाओमू जो होता है वो यूरोंग को कुछ स्पिरिचुअल स्टोन जो होते हैं वो देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर मैंने आपसे बहुत कुछ ले लिया जिसका मुझे थोड़ा सा एम्बैरस हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बदले में आपको ये कुछ स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो देना चाहता हूँ। जो सुनकर यूरोंग भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओमू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट ने यहाँ पर 50 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो गिफ्ट की है, इसीलिए उन्हें 200 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है। इसीलिए होस्ट के पास में टोटल 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मुझे यहाँ पर जो कल्टीवेशन रिसोर्सेज है उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। और अभी इतना सोचते के साथ ही जाओमू जो होता है वो जो यूरोंग होती है उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, क्या यहाँ पर कोई ऐसा रूम है जिसके अंदर कि मैं कल्टीवेट कर सकूँ। जो सुनकर यूरोंग उससे बोलती है कि ठीक है सीधा जाकर राइट में मुड़ जाना, वहाँ पर एक रूम है। और इतना बोलते के साथ ही अब यूरोंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो जो जूनियर ब्रदर है उसने कुछ टाइम पहले ही ब्रेक थ्रू जो है वो किया था और ये वापस से ब्रेक थ्रू करने के लिए जाने वाला है। सच में ये तो एक मिस्टीरियस जीनियस है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओमू जो होता है वो रूम के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में जो सिस्टम का पैनल होता है उसे ओपन करते हुए बोलता है कि चलो सिस्टम अब अपनी जो कल्टीवेशन है उसे शुरू जो है वो करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो स्पिरिचुअल स्टोनों की मदद से अपनी जो कल्टीवेशन होती है उसे करना शुरू कर देता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों के बाद में जो है वो आ जाता है।
जहाँ पर कि हम देखते हैं कि यूरोंग जो होती है वो अपने रूम के अंदर बैठी हुई होती है और अपने रूम के अंदर बैठे हुए यूरोंग जो होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो ऑलरेडी 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं। पता नहीं इस टाइम पर जूनियर ब्रदर जो है वो क्या कर रहा होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जाओमू को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और अगले ही पल जाओमू जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और हमें पता चलता है कि जो जाओमू है उसकी अब कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम की 8 लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जाओमू जो होता है वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरे के पूरे 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो थे उन्हें अपनी कल्टीवेशन के अंदर लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के 8 लेवल पर ही ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। सच में यहाँ पर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कारण यहाँ पर जो मेरी कल्टीवेशन के इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली जो है वो हो जाते हैं। और अब जाऊमू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि जाऊमू से बोलता है कि वो तो तुमने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर अब जाऊमू भी सामने की तरफ देखने लगता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जाओ सी होता है वो आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद में जो जाओ मुँह होता है उसे बोलता है कि ठीक है तो मेरे प्यारे डिसाइपल बताओ पिछली रात तुम्हारी कैसी रही। और अब जाओ सी को वहाँ पर देखते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो भी खड़ा हो जाता है और उसे कि मास्टर पोल का ग्रीट जो है वो करने लगता है। और अब जाओ जो होता है वो जाओ सी जो होता है उसे बताता है कि जो सीनियर सिस्टर थी उसने यहाँ पर एरे की जो नॉलेज था उसके बेसिक के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, जिसके कारण मैं जो डिवाइन ड्यून्स है उसकी फ्लक्चुएशन को ऑलरेडी फील जो है वो करने लगा हूँ। और जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जाओ सी जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जाओमू के पास में आते हुए बोलता है कि अरे मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। जो सुनकर जाओमू को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि मास्टर तो फिर आप किसके बारे में बात कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही जाओ से जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है। जाओमू से बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर यूरोंग के बारे में बात कर रहा था, मुझे बताओ कि क्या तुम जो यूरोंग है उसे पसंद करते हो। जो सुनकर बेचारा अब जाओमू जो होता है वो भी जाओसी को कोई जवाब नहीं दे पाता। और अब जाओमू के रिएक्शन को देखने के बाद में जो जाओशी होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम्हें इस तरीके से सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे इस चीज़ के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि जो ये लड़की यू रोंग है इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जो यूरोंग है वो 10,000 डीमन फॉरेस्ट के बहुत ही डीप वाले हिस्से से आई है और ये किंग बियर क्लैन से बिलोंग जो है वो करती है। यहाँ तक कि अगर जो यूरोंग का फादर है उसकी बात की जाए तो वो एक ट्रांसस्टेट रिवोल्यूशन रियलम का एक एक्सपर्ट है, जिसका कारण उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी की पूरी डीमन रेस के ऊपर है। इसीलिए अगर तुम उस लड़की यूरोंग को पटा लेते हो और उससे शादी कर कर उसके घर पर जो है वो चले जाते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी के 100 साल के स्ट्रगल को बचा लोगे। जो सुनते के साथ ही जो जाओ मुँह होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जो जाओ सही होता है उससे बोलता है कि मास्टर अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर अपने जो कल्टीवेशन है उसी के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, इस तरह के रोमांटिक अफेयर के अंदर अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इतना बोलने के बाद में जाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में मेरा सिस्टम चीट कोड है, इसीलिए मैं पूरे फॉरेस्ट के अंदर केवल एक ही पेड़ के ऊपर गिव अप जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब जाओमू के इतना सोचते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए जाओसी से बोलता है कि ओल्ड मैन जाओ जल्दी से, जो मेरा डिसाइपल है उसे मेरे हवाले करो। जो सुनते के साथ ही अब जाओसी जो होता है उसे भी थोड़ा सा गुस्सा जो है वो आने लगता है। गुस्से में वो बोलता है कि लो ये ओल्ड मैन फैंडिंग जो है वो यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आ चुका है, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर तुम इतनी जल्दी जो है वो चले जाओगे। और अब इतना बोल कर जाओसी जो होता है वो जाओमू को 3 बुकें जो है वो दे देता है और उन्हें वो 3 बुक देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है जब वहाँ पर तुम चले जाओगे तो जो एरे आर्ट है उसे रिव्यू करना बिल्कुल भी मत भूलना, पर प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें ये 3 बुक जो है वो दे रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओमू होता है वो जाओसी के साथ में उस पैलेस से बाहर जो है वो आ जाता है। उनके बाहर आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैन डैंग होता है वो भी उनके सामने आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो हंसते हुए जो जाओमू होता है उससे बोलता है कि जाओमू तुम्हारे फेस को ही देख कर ये साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर जो एरे है उसके लिए सूटेबल नहीं हो और तुम इसीलिए यहाँ पर जो एरे है उसे शायद नहीं सीख पाए होगे। लेकिन तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है वो तुम्हें एल्केमी के अंदर एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है वो बना देगा। क्योंकि अगर एल्केमी की बात की जाए तो उसके अंदर एरे मास्टर की तरह हाई लेवल का जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पेशली तुम्हारे पास में तो यहाँ पर प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौजूद है, इसीलिए बस तुम्हें एक बार फायर कंट्रोल जो है वो सीखना है क्योंकि तुम्हारी फायर जो है वो ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो है वो होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जाओसी जो होता है वो फैंडैंग से बोलता है कि ओल्ड फ्यूलो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें वे बता दो कि जो मेरा डिसाइपल है उसने पहले ही बार में यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा जो डिवाइन ड्यून्स थे उन्हें देखा था। जिसका ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि जो मेरा डिसाइपल है उसका यहाँ पर जो एरे है उसके अंदर टैलेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही फैंडैंग जो होता है वो इस चीज़ को सुनकर हैरान रह जाता है।
और वो हैरान होते हुए जो जाओ मुँह होता है उससे बोलता है कि क्या तुमने पहली बार में यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा डिवाइन ड्यून्स को जो है वो देखा था, क्या तुम पहले से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो करते हुए आ रहे थे। देखा जाए तो हमारा जो युवान डीमंस एक्ट है उसकी हिस्ट्री जो है वो 8000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन मुझे ये कहते हुए डर है कि शायद किसी ने यहाँ पर इस तरह का कारनामा जो है वो किया होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो झामू को ले जाने के लिए वहाँ से तैयार हो जाता है। रास्ते में बोलता है कि लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम्हारा यहाँ पर जो एरी मास्टर है वो भी अच्छी है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा एल्केमी का डाउ उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो जल्दी से जो मेडिसन किंग वैली है वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर जाओ भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो फैंडैंग होता है वो जामू जो होता है उसे वहाँ से लेकर उड़ जाता है, और वहीं पर ही जो यू रोंग होती है वो खड़ी होती है जो कि जामू को जाता हुआ देख रही होती है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो मेडिसन किंग वैली जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फैंडैंग जो होता है वो जामू को लेकर उस जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो फैंडैंग होता है वो जाओमू जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है डिसाइपल, मुझे एक बात बताओ कि आज से पहले क्या तुमने किसी भी प्रकार की कोई फायर एट्रीब्यूट की कल्टीवेशन टेक्निक को सीखने की कोशिश की है। जो सुनकर जाओमू जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने थोड़ी सी सीखी है। जो सुनते के साथ ही अब फैंडैंग जो होता है वो अपने पास से एक काफ़ी बड़ा फाइनेंस जो होता है उसे निकाल लेता है। फाइनेंस को निकालने के बाद में वो जाऊँ मुझसे बोलता है कि ठीक है तो अपनी जो फ्लेम पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जो एल्केमी फाइनेंस है उसे हीट करो, और जो तुम्हारा मास्टर है वो लगातार यहाँ पर मेडिसिन हर्ब जो है वो फाइनेंस के अंदर डालता रहेगा। लेकिन तुम्हें अपनी जो फायर है उसे अच्छे से कंट्रोल जो है वो करना होगा। याद रखना कि जो फाइनेंस है वो ज़्यादा गर्म जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर जो हर्ब है वो जल जाएगी। जो सुनते के साथ ही जाऊँ जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अब इतना बोलकर जाओमू जो होता है वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो फाइनेंस होता है उसे गर्म करने लगता है, और कुछ ही देर में उसकी फायर जो होती है वो चारों तरफ से फाइनेंस को गर्म करने लगती है। जिसे देखने के बाद में जो फैंडैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यही प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नहीं, ये केवल प्योर यांग फायर जो है वो नहीं है, क्योंकि इसकी फायर की जो हीट है वो सच में बहुत ज़्यादा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ट्रूशन फायर हो। सच में इस बच्चे की जो फायर है वो एक टॉप ग्रेड की फ्लेम है, और अगर इसे देखकर कहा जाए तो इस बच्चे का एल्केमी का जो टैलेंट है वो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर है, और मुझे यकीन है कि एक दिन ये एल्केमी के अंदर शायद मुझे भी सरपास कर देगा। और अब फैंडैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जो पिल होती है वो रिफाइन जो है वो हो जाती है, और अब उस पिल को देखने के बाद में जो फैंडैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने अपनी पहली ही बार में यहाँ पर टॉप ग्रेड की जो पिल है उसे रिफाइन जो है वो कर दिया। सच में तुम तो मिलियन जीनियसों में से एक होने के लायक हो। जो सुनते के साथ ही जाऊँ हंसते हुए बोलता है कि अरे मास्टर, आप तो मेरी बेफालतू की तारीफ कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही फैंडैंग जो होता है वो हंसते हुए जाऊँ जो होता है उससे बोलता है कि इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर गलत गेज जो है वो नहीं कर रहा हूँ तो तुमने जो रेड यांग सेक्रेट बॉडी है उसे ऑलरेडी अवेकन जो है वो कर लिया है, क्योंकि रेड यांग सेक्रेट बॉडी ही यहाँ पर जो प्योर ट्रूशन फायर होती है उसे रिलीज कर सकती है। जो सुनकर जाऊँ भी उसे हाँ बोल देता है, और वो फैंडैंग को बताता है कि मास्टर, में केवल जो बर्निंग फ्लेम पाम है उसी का इस्तेमाल करना जानता हूँ। फायर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जो सुनते के साथ ही फैंडैंग जो होता है वो हंसते हुए जाऊँ जो होता है उससे बोलता है कि अरे तुम्हें इस चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर तुम एल्केमी किंग वैली के अंदर हो और यहाँ पर बहुत सारे फायर एट्रीब्यूटों की जो टेक्निक है वो रखी हुई है जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी। और इतना बोलकर फैंडैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो जाओ होता है उसे बोलता है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ में चलो, हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ फायर एट्रीब्यूटों की टेक्निकों को तुम्हारे लिए पिक करेंगे जिन्हें कि तुम प्रैक्टिस कर कर अपने फायर कंट्रोल को और भी ज़्यादा बेहतर जो है वो कर पाओगे। जो सुनकर जाओ मूवी ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जाऊँ जो होता है वो स्क्रिप्चर पवेलियन जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जाऊँ जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जरा देखो तो कितनी सारी पीले जो है वो रखी हुई है। मुझे ये मत कहना कि ये युवान डीमंस एक्ट का पिल स्टोर हाउस है। जो सुनते के साथ ही जो फैंडैंग होता है वो जहाँ मुझे होता है उसे बताता है कि यहाँ पर न्यू रिफाइन की गई लो ग्रेड की जो पीले है केवल वो नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो 5th ग्रेड से ऊपर की पीले होती है उन सभी को यहाँ पर जो कोरहोली लैंड का ट्रेजर पवेलियन है वहाँ पर रखने के लिए भेज दिया जाता है। और अभी तरह बोलते के साथ ही फैंडैंग जो होता है वो वहाँ से कुछ टेक्निकें जो होती है उन्हें उठा लेता है। उन टेक्निकों को उठाने के बाद में जो जाऊँ होता है उसे देते भी बोलता है कि ये सारी की सारी अर्थ रैंक की टेक्निकें हैं जिन्हें कि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो करने वाले हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो ब्लैक रैंक है, येलो रैंक की नीचे की टेक्निक है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जाऊँ जो होता है वो भी उन टेक्निकों को ले लेता है। उन टेक्निकों को लेने के बाद में जो फैंडैंग होता है उसका शुक्रिया था बोल देता है। और अब इतना बोलकर जाऊँ मुझे होता है वो उन टेक्निकों को देखने लगता है। उन टेक्निकों को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, इनमें तो चैन फायर, डीमन आर्ट, क्रिप्सन फ्लेम, टर्नेट, स्क्रिप्चर, ब्लड, रेनबो, अर्थ, बेस फायर, अजूरा, सन, वैनब्रिट आर्ट और एंडलेस लाइफ आर्ट है। सच बताओ तो ये सारी की सारी टेक्निकें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मैं इन सारी की सारी टेक्निकों को यहाँ पर प्रैक्टिस जो है वो करना चाहता हूँ।
और इतना बोल कर ज़ाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर जो क्रिम्सन फ्लेम टर्नेट स्क्रिप्चर है इसकी बात की जाए तो ये यहाँ पर प्योर फायर एट्रीब्यूट टेक्निक है। देखा जाए तो ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्योरियस है और इसे एल्केमी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लोज कॉम्बैट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेम अगर इसी तरीके से यहाँ पर एंडलेस लाइफ आर्ट की बात की जाए तो ये भी यहाँ पर सेम प्रिंसिपल को फॉलो जो है वो करती है। यहाँ पर एल्केमी के अंदर वैसे तो ये जो मेडिसिन हर्ब होते हैं उन्हें और ज़्यादा इन्हांस कर सकती है, लेकिन उसी के साथ में ये इंजरी को भी रिकवर करने में मदद करती है। और अभी तरह बोल कर जाऊँ मुझे होता है वो उनसे दो टेक्निकें जो होती है वो सिलेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं क्रिम्सन फ्लेम टर्नेट स्क्रिप्चर और जो एंडलेस लाइफ आर्ट है इन दोनों को चूज़ करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंटैंग जो होता है वो जाओ मुझसे बोलता है कि डिसाइपल सच में यहाँ पर तुम चीज़ों को चूज़ करने में बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर उन टेक्निकों को चूज़ किया है जो कि कॉम्बैट में भी तुम्हारे काम आएगी। और मैं जानता हूँ कि जो ओल्ड जाओ से है उसने तुम्हें कहा होगा कि तुम्हें जो 10,000 डीमन फॉरेस्ट है वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम्हें उसकी बेफालतू की जो बकवास है उसके ऊपर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब फैंटैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।